स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है भाई, जो भी दोस्त हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है? बताएंगे बच्चों। रोमी, बुद्ध, गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताएं। कमेंट करते हैं ना दोस्तों, आप लोग आंसर जरूर बताएं कमेंट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बुद्ध। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो बताएंगे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो आप बताएंगे नागपुर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला। लंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2009। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आप बताएंगे 2009 में। 2009 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते अगला। जिन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध दोस्तों क्या थे, बताएंगे। जिन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे बच्चों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध चिंतक थे। ठीक है बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगस्त 1898 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया है बच्चों, बताएंगे। बताएंगे बच्चों। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया, तो बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत सरकार अधिनियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम कहा गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो आप बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ये सन पूछ ले आपका तो आप बताएंगे 1916 में हुआ था। 1916। ठीक है बच्चों, कब हुआ था तो बताएंगे 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाँच मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया? मतलब किसके साथ दोस्तों, बताएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है दोस्तों, किसने लिखी है? सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर।
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, अच्छी तैयारी करें, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता, ये जो हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये कब हुआ था बताएंगे? तो आप बताएंगे दोस्तों 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, टीपू सुल्तान, ठीक है बच्चों। अगला, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कव्वाली। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर या अरविंद घोष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे बच्चों? बताएंगे? बढ़िया प्रश्न है ये दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक बच्चों। ये आपका प्रश्न है 12/2/2019 और शिफ्ट आपकी है दूसरी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बिस्मिल खान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? तो आप बताएंगे बिस्मिल्लाह खान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1757 में। किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आप बताएंगे 1757 में। किसके मध्य लड़ा गया था? तो आप बताएंगे यह युद्ध दोस्तों अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ठीक है बच्चों। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। आप लोग हमें सपोर्ट करें। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, कमेंट करते रहें। और आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके जितने भी प्रश्न है बच्चों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या बता हो जाएगा बच्चों? कॉर्नवालिस के द्वारा।
अगर ये सन पूछ ले बच्चों तो आप बताएंगे 1793 में शुरू की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न 1793 में वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यानी कि लास्ट प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे, तो आप बताएंगे दोस्तों प्रसाद मुखर्जी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बताएंगे दोस्तों। आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं 20 में आपका क्या स्कोर रहा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।